अब हम शुरू करेंगे यूनिट 3। ये क्लास 5 का है, विच इज़ ऑन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। इसमें हम एलसीएम एंड एचसीएफ का के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं फ्यूचर में। ये मेरे से स्किप हो गया था, मैंने ये किसी दूसरी बुक से किया था, तो आई जस्ट वांटेड कि भी इसको भी मैं कंप्लीट कर लूँ, तो मैं पहले ये कर रहा हूँ। उसके बाद अगला जो यूनिट रह गया वो मैं कंप्लीट करूँगा। तो यूनिट 3 क्लास 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, वर्कशीट नंबर 1। जो वर्कशीट नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फर्स्ट नंबर इन ईच केस। अब इसमें मल्टीपल्स लिखने हैं 4, किसके? जो फर्स्ट नंबर है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है? 5। तो 5 के हमने बेसिकली मल्टीपल्स लिखने हैं नेक्स्ट 4। 2 लिखे हुए, 3 लिखे हुए हैं और अगले 4 हमने लिखने हैं। तो ये सब शुरू करने से पहले मैं ना मल्टीपल्स थोड़ा सा क्या होता है उसको कवर करता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं पहले वो समझ लो, फिर आपको सारे जितने भी सम्स हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब ये है 5 का टेबल, तो उसमें हम जब टेबल लिखते हैं तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। तो ये जो 5, जो 10 और ये 15 जो आंसर आ रहे हैं ना मल्टीप्लिकेशन के बाद, इनको हम मल्टीपल्स बोलते हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये मल्टीपल्स हैं ऑफ 5, क्योंकि यहाँ पे 5 के टेबल की मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट 3 जो थे हमारे को दिए गए थे, 5, 10 एंड 15 हमारे को दिए गए थे, और हमारे को क्या पूछा गया था? नेक्स्ट 4। तो अगले 4 कौन से हैं? एक है 20, 25, 30 एंड जो फोर्थ है, जो लास्ट वाला है, वो क्या है? 35। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो हमारे कैसे फिल होने वाले हैं? 20, 25, 30 एंड 35। तो ये थे अगले 4 मल्टीपल्स ऑफ 5 जो हमने ढूंढने थे। इसी तरह से जो बाकी सम्स हैं हम वो कवर करेंगे कि हमें टेबल्स याद रहने चाहिए, फिर हमारे को बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि भाई मल्टीपल कौन कौन से हैं जो आगे आने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 7, 14 एंड 21 हमारे को 3 मल्टीपल्स दिए गए हैं 7 के, और हमें कहा गया है अगले 4 ढूंढने को। तो 7 का जो टेबल है, सेवन 3 ज़ा 21। अब ये 3 मल्टीपल्स हमारे को दिए गए हैं। अब हमें ढूंढने क्या है? अगले 4। तो 7 4 ज़ा क्या है? 28। तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। 7 5 ज़ा क्या है? 35। यहाँ पे 35 आ जाएगा। उसी तरह से 7 6 ज़ा क्या आता है? 42, वो आ जाएगा। और फिर 7 7 ज़ा क्या है? 49। तो ये हैं अगले 4 मल्टीपल्स ऑफ 7 जो हमें लिखने थे, हमें जो बताने थे, और उसको बताने के लिए हमें 7 का टेबल याद रहना चाहिए। ये जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है इनको हम मल्टीपल्स बोलते हैं। तो ये हमें ढूंढने हैं। अब ये सब में हमें दिया हुआ है 10, 20 एंड 30। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्या है? 10। तो हमें 10 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं। पहले 3 दिए हुए हैं, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30। अब अगले जो 4 है वो हमने ढूंढने हैं। तो 10 4 ज़ा क्या होता है? 40, 10 5 ज़ा क्या? 50, 10 6 ज़ा क्या है? 60 एंड 10 7 ज़ा क्या? फाइनली 70। तो ये हैं अगले 4 जो हमें मल्टीपल्स ढूंढने थे। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो टेबल जो होता है किसी भी नंबर का, उसमें जो आंसर्स आते हैं वो है मल्टीपल्स।
तो ये अब अगले दो सम्स जो हैं इस क्वेश्चन के वो मैं छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद करिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग। हमें फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5 इज वो ढूंढना है, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5। तो भाई सीधा सा है कि जो 5 का टेबल है अब उसको उस पे आ जाओ। तो 5 का जो पहला मल्टीपल है वो क्या है? 5 1 ज़ा 5, पहला मल्टीपल तो ये हो गया। 5 2 ज़ा क्या होता है? 10, तो सेकंड मल्टीपल ये हो गया। 5 3 ज़ा क्या है? 15, ये तीसरा मल्टीपल हो गया। एंड 5 4 ज़ा क्या है? 20। तो ये है वो मल्टीपल जो हम ढूंढ रहे थे। 5 का फोर्थ मल्टीपल क्या है? 20। तो इस केस में आंसर क्या आएगा? 20। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट क्या है? फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 3 इज डैश। हमें फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 3 वो ढूंढना है। तो 3 के टेबल में शुरू हो जाओ कि पांचवा मल्टीपल कौन सा है। पहला मल्टीपल कौन सा है? 3 1 ज़ा 3, तो ये पहला मल्टीपल हो गया। ये जो आंसर आ रहे हैं ना, ये है वो मल्टीपल्स जो हम ढूंढ रहे हैं। सेकंड कौन सा है? 3 2 ज़ा 6, दिस इज द सेकंड मल्टीपल। थर्ड क्या है? 3 3 ज़ा 9, दिस इज द थर्ड मल्टीपल। ये तीसरा मल्टीपल है थर्ड का। 3 4 ज़ा क्या है? 12, तो 12 इज द फोर्थ मल्टीपल। एंड 3 5 ज़ा क्या है? 15। तो ये था जो मल्टीपल हम ढूंढ रहे थे, जो कि फिफ्थ मल्टीपल है 3 का। तो जब भी हमारे को दिया गया कोई नंबर हो ना, जैसे फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 3 ढूंढना है, तो मतलब ये है कि 3 के टेबल में जो पांचवा जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो क्या है? तो 3 5 ज़ा क्या है? 15। तो जो 15 है दैट इज़ द आंसर जो हम ढूंढ रहे हैं। अगले सम्स जो होंगे वो मैं इस तरह से मल्टीपल टेबल नहीं ड्रॉ करूँगा, सीधे ही हम आंसर करेंगे। अब सी पार्ट का क्या क्वेश्चन है कि सेवन्थ मल्टीपल ऑफ 8 इज डैश। तो बेसिकली सेवन्थ मल्टीपल ऑफ 8 ढूंढने का मतलब क्या है कि 8 इंटू 7 ज़ा क्या होता है? तो 8 इंटू 7 ज़ा क्या होता है? 56। तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है? 56। मतलब 8 के टेबल में जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है? 56। तो हमें आंसर लिखना है यहाँ पे। उसी तरह से सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 2, अब ये क्या बनेगा? 2 के टेबल में जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 6 2 ज़ा या 2 6 ज़ा क्या होता है? 12। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 12। उस तरह से थर्ड मल्टीपल ऑफ 12 इज डैश। तो 12 के टेबल शुरू हो जाओ। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 12 3 ज़ा क्या होता है? 36। तो जब 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 36। तो हमारे से ये बेसिकली आंसर पूछा जा रहा है। मल्टीपल्स आर ऑलवेज द आंसर्स इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। तो वो हमारे से पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये आंसर देने हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 20 एंड 40। तो 6 का जो टेबल है उसमें हम 20 से ऊपर कब जाते हैं? हम जाते हैं 6 4 ज़ा। जब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 20 क्रॉस करते हैं। तो एक तो ये हो गया 6 4 ज़ा 24। फिर आगे बढ़ते हैं 6 5 ज़ा क्या हो गया? 30। 6 6 ज़ा क्या हो गया? 36। एंड 6 7 ज़ा क्या होता है? 42। पर वो 40 को क्रॉस कर जाएगा। तो हमारे को क्या ढूंढना था? मल्टीपल्स ऑफ 6 विच आर बिटवीन 20 एंड 40। तो 20 और 40 के बीच में जो मल्टीपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? 24 30 एंड 36। तो हमारा आंसर क्या है? ये 3। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच आर लेस देन 40। तो हमें 7 का टेबल लिखना शुरू करना है और तब तक लिखना है जब तक आंसर जो है 40 के नीचे रहे। तो ये मल्टीप्लिकेशन अब हम शुरू करते हैं 7 की।
तो 7 1 ज़ा क्या है 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, अभी तक 40 से सब नीचे चल रहा है। 7 4 ज़ा 28, इसके बाद 7 5 ज़ा 35, अब इसके बाद 7 6 ज़ा करेंगे तो वो क्या आएगा 42 एंड इट विल बी मोर देन 40। तो हमें 7 के मल्टीपल्स चाहिए थे विच आर लेस देन 40। तो आंसर क्या आ रहा है 7 14 21 28 एंड 35। दीज आर द 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 विच आर लेस देन 40। तो ये हमारा आंसर है। जब भी मल्टीपल्स की बात होएगी किसी नंबर के तो उस नंबर का टेबल शुरू कर दो और टेबल की जो मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर्स आते हैं दे आर द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। तो ये हमारे आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इनसर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 11। तो जो नंबर 11 के टेबल में आएगा वो 11 का मल्टीपल है, तो हमें वो इनसर्कल करना है। तो पहला क्या है 13, 13 जो है 11 के टेबल पे नहीं आता है तो ये इनसर्कल नहीं होगा। एंड सेकेंड इज 11, 11 1 सा क्या होता है 11, तो ये 11 के टेबल में आता है चाहे वो 1 पे क्यों ना आए, इट इज़ कंसिडर्ड एज मल्टीपल ऑफ 11। दूसरा है 21, ये 11 के टेबल में नहीं आता। 55 बिल्कुल आता है, 11 5 ज़ा 55, तो ये भी इनसर्कल हो जाएगा। 97 नहीं आता। 88 आता है, 11 8 ज़ा 88। 66 आता है, 11 6 ज़ा 66। 10 1 11 से छोटा है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो कौन कौन से नंबर्स हैं 11 55 88 एंड 66, दीज आर दी मल्टीपल्स ऑफ 11। ये सारे के सारे नंबर जो हैं 11 के टेबल में बाकायदा आते हैं। एंड इसके बाद वी आर लेफ्ट विद द लास्ट क्वेश्चन, इनसर्कल दी मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 के टेबल में देखें कौन कौन से नंबर आते हैं। 32 8 के टेबल पे आता है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा 32 आता है। 16 बिल्कुल आता है, 8 2 ज़ा 16। 19 ऑड नंबर है, आ ही नहीं सकता, छोड़ दो। 40 बिल्कुल आता है, 8 5 ज़ा 40। 46 नहीं आता। 56 बिल्कुल आता है, 8 7 ज़ा 56 होता है। 88 बिल्कुल आता है, 11 के टेबल 8 के टेबल में 11 8 11 ज़ा 88 होता है। एंड लास्ट में 80, ये तो बड़े आराम से आता है, 11 8 10 ज़ा 80। तो ये वो नंबर्स हैं जो मल्टीपल्स हैं 8 के। दीज आर ऑल दोज नंबर विच कम इन द टेबल ऑफ 8। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज वर्कशीट 1। अभी मैं ये यूनिट 3 जो है, ये जो रह गया था ये कवर करूँगा। मेरी जो वीडियोस हैं वो 3rd 4th एंड 5th के मैथ्स को कवर करती हैं। डीएवी स्कूल्स में रिकमेंडेड बुक है, मैंने उसको लिया है, उसको कवर कर रहा हूँ। 4th की मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है वीडियोस। 3rd एंड 5th की मैं कवर कर रहा हूँ। जितनी भी वीडियोस ब्राउन कलर में मिलेंगी आपको वो 3rd की हैं, जो रेड कलर में है वो 4th की हैं एंड जो पर्पल कलर में लिखा मिलेगा वो 5th की हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस आराम से मिल जाएंगी। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब्सक्रिप्शंस में आपको मेरा चैनल दिख जाएगा और उसमें आप सारी वीडियोस आराम से देख सकते हैं। ये एक सीक्वेंस में मैंने अब बनाई है। एंड रिक्वेस्ट है शेयर करिए, उसके लिए वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, वो लिंक आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं अपने। तो वहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को ये डिटेल्स या मेरी जो भी वीडियोज़ है शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।